हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने फॉर्मूले पढ़े थे साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूले थे। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम फॉर्मूले पढ़ेंगे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा के भी नए फॉर्मूले पढ़ेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट सम है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज 1 देन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। यानी कि साइन और कॉस प्लस में दिए हैं और हमने निकालना है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि साइन और कॉस सम हो रहे हैं और हमें वो चाहिए प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, कभी भी साइन और कॉस प्लस में दिए हो या माइनस में दिए हो और हमें साइन 2 थीटा चाहिए या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, तो हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर कितना है 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, अभी पढ़ा मैं, साइन 2 थीटा। तो ये साइन ऑफ 2 थीटा, ये प्लस का 1 हो जाके माइनस होगा, 1 माइनस 1, तो साइन 2 थीटा कितना हो गया 0। साइन 0 कब होता है, साइन 0 पर ही। तो ये 2 थीटा कितना आ गया मेरे पास 0 और थीटा कितना आ गया 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो 0 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी भी आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन और कॉस प्लस में दिए हो या माइनस में दिए हो और हमें चाहिए साइन 2 थीटा या हमें चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइन। चलिए साथ साथ नोट करते जाएं। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हमने प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 बाय साइन 2 थीटा या 2 कोसेकेंट 2 थीटा। ठीक है जी, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये वाली कितनी मेरे पास, टेन थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, कॉस और साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जब यहाँ एलसीएम ले लिया कॉस और साइन, यहाँ कॉस कट जाएगा, साइन ऊपर मतलब कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस ऊपर मतलब कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, तो 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पर मेरे को चाहिए साइन 2 थीटा, कॉस और साइन मल्टीप्लाई में हमें चाहिए साइन 2 थीटा, तो हम क्या करेंगे, 2 से पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक 2 ऊपर लगा दिया, एक 2 नीचे लगा, बैलेंस के लिए। अब हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही है, तो ये बन गया 2 बाय साइन ऑफ 2 थीटा, यानी कि ये प्रूव हो गया। आगे 2 कोसेकेंट थीटा प्रूव करना है, तो नीचे साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेकेंट 2 कोसेकेंट 2 थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल था। टेन प्लस कॉट ऐड हो रहे हैं, तो टेन को साइन बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन, तो एलसीएम ले लो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अपनी मर्जी से 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हम देखिए इसके ऊपर, tan 75 प्लस कॉट 75 को मैंने प्रूव करना है 4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, tan ऑफ 75 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो बन तो ही रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। कितना आएगा, साइन ऑफ 75 डिग्री कॉस ऑफ 75 प्लस कॉस ऑफ 75 डिवाइड बाय साइन ऑफ 75। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, कॉस 75 इंटू साइन ऑफ 75, ये मल्टीप्लाई साइन यहाँ आ जाएगा, साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 ओवर
cos 75 इंटू साइन 75, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आगे पीछे भी लिख सकते थे, तो ये बन गया 2 ओवर साइन ऑफ 2 इंटू 75 150 डिग्री। ठीक है, अब साइन 150 डिग्री, सेकेंड लेक्चर था आपके पास, क्या करेंगे 2 ओवर साइन 150 को लिखेंगे 180 माइनस 30। अब साइन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 की वजह से ये रेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये मेरे पास आ गया 2 ओवर साइन 30 डिग्री, 2 ओवर साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये मेरे पास कितना आ गया 4। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cos A cos 2A cos 4A, क्या प्रूव करना है हमने, साइन 8A 8 साइन 8A। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, cos A cos ऑफ 2A cos ऑफ 4A। ठीक है, आपने इसको चेंज करना है साइन के अंदर। ठीक है, तो क्या करोगे आप मान लो 2 साइन A से मल्टीप्लाई कर दो और 2 साइन A से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों किया, ये 2 साइन A साथ में मेरे पास cos A मिल जाएगा, cos ऑफ 2A cos ऑफ 4A। ठीक है, अब देखो क्या किया, इस क्वेश्चन में याद रखना आपने 2 साइन A को मल्टीप्लाई किया क्योंकि साथ में cos A तो था ही, तो ये बन गया साइन ऑफ 2 साइन A cos A, क्या बनेगा साइन ऑफ 2A इंटू कॉज ऑफ 2A इंटू कॉज ऑफ 4A। नीचे मेरे पास कितना है 2 साइन A आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन 2A cos 2A मतलब साइन थीटा cos थीटा तो बन रहा है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होगा साइन ऑफ 4A cos ऑफ 4A। नीचे तो मेरे पास 2 इंटू 2 4 साइन A तो आ ही गया है। ठीक है, अब फिर साइन थीटा cos थीटा बन रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन गया मेरे पास 2 साइन A cos A, मतलब इसको 2 साइन 4A cos 4A, तो 2 साइन थीटा cos थीटा, तो एंगल का क्या हो जाएगा डबल, तो ये आ गया साइन ऑफ 8A डिवाइड बाय 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 साइन ऑफ A। ठीक है, अगर यहाँ पर cos 8 भी होता तो यहाँ पर उस हिसाब से फिर से एक और स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एक याद रखना है अपने cos A था तो 2 साइन A मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन A cos A से साइन में कन्वर्ट हो गया, फिर साइन 2A cos 2A को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन 4A, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 साइन 4A cos 4A साइन 8A हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर NDA। क्वेश्चन देखो, cos 4A को प्रूव करना है मैंने 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x। देखो पहले तो ये देखो 4 है एंगल, तो यहाँ 1 है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी जो शक्ल है cos के किस फॉर्मूले से थोड़ी थोड़ी मिल रही है, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो ये 1 माइनस बन रहा है, तो यहाँ पर भी 1 माइनस बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में cos 4x तो मेरे पास है ही, इसको मैंने तोड़ दिया है ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से, तो क्या बनेगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हमेशा क्या होता है हाफ, 4x का हाफ कितना होगा 2x। ठीक है, अब हमें फिर एंगल तो 1 चाहिए, तो 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन 2x मतलब क्या होगा 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यानी 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, हिंट कहाँ से उठाया मैंने, क्योंकि जब मैंने प्रूव करना यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो cos के किस फॉर्मूले में यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये वाले फॉर्मूले में, तो पहले cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर था तो साइन 2x की पावर होल स्क्वायर, तो साइन ये जो 2 एंगल है उसको तोड़ सकते हैं हम 2 साइन x cos x, फिर इसका स्क्वायर कर दिया 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, 2 इंटू 4 8, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है साइन 4A प्रूव करना है मैंने 4 साइन A cos क्यूब A माइनस 4 cos A साइन क्यूब A। ठीक है, अब इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मेरे पास है साइन ऑफ 4A, अब 4A एंगल को तोड़ के मैंने 1 एंगल में बनाना है। ठीक है, 2 स्टेप में लगेंगे, पहले बार तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 साइन 4 एंगल का बन जाएगा 2A इंटू कॉस ऑफ 2A। ठीक है, तो साइन का एंगल भी 1 है और कॉस का एंगल भी 1 है, दोनों को तोड़ेंगे
तो ये बन गया 2 साइन ए को कैसे जोड़ेंगे, साइन ए कॉज ऑफ 2a, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉज ए। अब देखो कॉज के 3 फॉर्मूले हैं, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक 2 कॉस स्क्वायर 1, एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें कौन सा अप्लाई होता है, अगर तो 1 तो आएगा ही नहीं, देखो अगर ये 1 आ रहा तो ये एक टर्म तो ये बनेगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो वो नहीं बन रही, तो पहले वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको अंदर भेजो, ठीक है, क्या आएगा, ये 2 साइन ए कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब ए, फिर ये इसके साथ मतलब कितना 2 साइन ऑफ साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है। क्या किया, साइन 4a को पहले तोड़ा, साइन 2a कॉस 2a, फिर साइन 2a को लिख दिया 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो यहां पर एक गलती हुई है, देखिए ये 2 साइन 2a, तो ये साइन 2a को जब तोड़ेंगे तो 2 फिर आएगा मैं यहाँ पर, तो यहां पर मैं सीधा लिखता हूँ 4, ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 4। तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो इन दोनों के अलग फॉर्मूले भी हैं, बट अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें tan की फॉर्म में आंसर चाहिए होगा तो ये 2 फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, प्रूफ क्या करना है हमने, cos 6a 32 cos की पावर 6a 48 cos की पावर 4a प्लस 18 cos के रे माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं cos ऑफ 6a, ठीक है। तो रिजल्ट को देखो यहाँ पर जब सॉल्व करते करते एक चीज़ देखो, सारा का सारा जो आंसर है किसमें, cos के अंदर है, पहली बात, लास्ट में -1 है, ठीक है। तो आपके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, जिसमें पीछे 1 होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर, उस फॉर्मूले में क्या होता है, एंगल हाफ हो जाता है, एंगल 6 तो ये 3 बन जाएगा -1, ठीक है। यहाँ ये वाले -1 से हमने ये वाला स्टेप ले लिया। अब 2 ऑफ cos 3a का होल स्क्वायर -1, अब cos 3a की वैल्यू किसके इक्वल है, अभी थोड़ी देर पहले किया, cos 3 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर खुलेगा, बाद में -1 होगा। अब होल स्क्वायर कैसे, 4 cos क्यूब का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, cos क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos की पावर 6 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 cos का स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 2ab, देखो 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 cos क्यूब इंटू cos करेंगे तो पावर एक ऐड हो जाएगी, कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है। ये वाला स्टेप ध्यान से देखो, 4 cos क्यूब करेंगे तो 4 का 16, cos क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर a, फिर -2ab माइनस 2 4 8 3 24 cos की पावर मतलब ये आ जाएगा cos की पावर 3 इंटू cos इंटू कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 अंदर भेज दो, कितना है 32 cos की पावर 6 18 cos स्क्वायर और 48 cos की पावर 4 -1। अब इसको सही ढंग से लिख देते हैं, 32 cos की पावर 6a माइनस 48 cos 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है। चलो नोट कर लें आप।